तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम हेडलाइंस देखेंगे। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की भारत यात्रा। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारी करी गई, जिसमें भारत का स्थान रहा 118वां। जैसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 भारत का स्थान रहा इसमें 5वां। देखेंगे वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024, वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2024, वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक। तो वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक, इसमें भारत रहा 24वें नंबर पर, 24वें स्थान पर रहा। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जो है 16 से 20 मार्च 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। वर्ष 2016 के बाद न्यूजीलैंड के किसी प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा थी। इस दौरान जो है दोनों देशों के मध्य में फोकस रहा शिक्षा, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य और कृषि जैसे क्षेत्रों पर जो है फोकस रहा। और प्रधानमंत्री लक्सन ने रायसीना डायलॉग 2025, रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में जो है भाग लिया। तो प्रधानमंत्री लक्सन ने रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। घोषणा देखें तो दोनों देशों के मध्य में व्यापक मुक्त व्यापार समझौता, तो फ्री ट्रेड अलायंस जो है शुरू करा जाएगा। और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत ओशंस पहल, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है सदस्य बना है। तो हिंद प्रशांत ओशंस पहल और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, इनका सदस्य बना है न्यूजीलैंड। समझौते देखें तो दोनों देशों के मध्य में रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण समझौते हुए। नेक्स्ट देखें तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 मार्च 2025 को मॉरिशस के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहे। उनकी जो है यह दूसरी, यह जो है 2015 के बाद में इनकी दूसरी मॉरिशस यात्रा थी। और प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है इन्हें सम्मानित करा गया। तो प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करा गया। यह था ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशंस, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशंस, इससे जो है प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करा गया। और अभी जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम। और मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं धर्मबीर गोकुल।
समझौते देखें दोनों देशों के मध्य में तो समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, वाणिज्य और क्षमता निर्माण जैसे जो है समझौते हुए। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा जो है भारत के सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को रेखांकित करता है। और प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मॉरिशस के रेडुइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का भी जो है उद्घाटन करा। नेक्स्ट देखें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की भारत यात्रा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की भारत यात्रा तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 27 से 28 फरवरी 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। उर्सुला वॉन जो है 3 वर्षों में तीसरी इनकी यात्रा है, 3 वर्षों में तीसरी यात्रा है इनकी। इससे पहले अप्रैल 2022 में, सितंबर 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये जो है भारत आई हुई थी। तो सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए भारत ने G6G गठबंधन और यूरोपीय संघ 6G स्मार्ट नेटवर्क और सेवा उद्योग संघ के जो है समझौते ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर करे। दोनों देशों के मध्य में मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड अलायंस पर भी जो है समझौता हुआ। अब देखते हैं विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 भारत का स्थान रहा इसमें 118वां। तो विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत रहा 118वें नंबर पर। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जो कि 20 मार्च 2025 को जारी करी गई, जो इस जो है 13वीं वार्षिक रिपोर्ट थी, 13वें नंबर की थी रिपोर्ट, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में 147 देशों को शामिल करा गया और जो सबसे खुशहाल देश है वो है फिनलैंड, जो कि लगातार 8वें वर्ष जो सबसे खुशहाल देश रहा, लगातार 8वें वर्ष शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। और उसके बाद में है डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, कोस्टा रिका, नॉर्वे और इजराइल, ये जो खुशहाल देशों की श्रेणी में आते हैं। तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, कोस्टा रिका, नॉर्वे और इजराइल खुशहाल देश हैं। और खुशहाली की सर्वाधिक खराब स्थिति है अफगानिस्तान की, जो कि सबसे निचले 147वें नंबर पर है। उसके बाद है सिएरा लियोन, लेबनान, मलावी और जिम्बाब्वे। तो ये जो है सबसे कम खुश देशों की श्रेणी में आते हैं, अफगानिस्तान, सिएरा लियोन, लेबनान, मलावी और जिम्बाब्वे। भारत की स्थिति देखें तो रैंकिंग में भारत जो है ये 118वें स्थान पर रहा, भारत रहा 118वें स्थान पर। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है? तो विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये एक वार्षिक प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट है जो कि 6 प्रमुख कारकों पर जो है जारी करी जाती है। पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP पर कैपिटा, सामाजिक समर्थन सोशल सपोर्ट और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। तो इन 6 कारकों पर जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी कराया जाता है। और यह जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है जारी करी जाती है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा।
नेक्स्ट देखें तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 भारत का स्थान रहा इसमें 5वां। तो स्विस कंपनी IQ एयर द्वारा 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 11 मार्च को जारी करी गई। में जो है 138 देशों, क्षेत्रों और प्रदेशों के 8,954 स्थानों पर 40,000 से अधिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के आंकड़ों का जो विश्लेषण करा गया। प्रमुख निष्कर्ष देखें तो विश्व के केवल 17% शहर ही जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वायु प्रदूषण संबंधी दिशा निर्देशों को पूरा करते हैं। विश्व के 7 देश ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वार्षिक औसत PM 2.5 के दिशा निर्देशों को जो है पूरा किया है। तो WHO के PM 2.5 दिशा निर्देशों को पूरा करा है ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड। ओशिनिया जो कि दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है, ओशिनिया दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र। नेक्स्ट देखें तो से 5 सबसे प्रदूषित देश, तो सबसे प्रदूषित है चाड, के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और 5 नंबर पर है भारत। पहले पर है चाड और 5वें पर है भारत। सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र रहा वर्ष 2024 का, तो ये रहा बर्नीहाट भारत, बर्नीहाट भारत जो कि सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र रहा। सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र ये रहा माया ग्यूज प्यूर्टो रिको, माया ग्यूज प्यूर्टो रिको। सबसे प्रदूषित राजधानी रही दिल्ली। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है और दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है विश्व की। विश्व के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर जो है शामिल है और टॉप 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 6 शहर जो है शामिल है। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO द्वारा 19 मार्च 2025 को वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 को जारी करा गया और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 इतिहास का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है। और 1850 से 1900 की तुलना में 8.55 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है औसत तापमान, औसत सतह का तापमान। रिपोर्ट के अन्य बिंदु, प्रमुख बिंदुओं में देखें तो वैश्विक तापमान पेरिस समझौते की 8.5 डिग्री सेल्सियस सीमा के करीब पहुंच गया है। दीर्घकालीन वैश्विक तापमान वृद्धि 8.34 से जो 8.41 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो दीर्घकालीन वैश्विक तापमान वृद्धि। महासागरीय तापमान की रिकॉर्ड ऊंचाई पर महासागरीय तापमान भी जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। महासागरीय वैश्विक ऊष्मा का 90% जो है अवशोषित करते हैं। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार समुद्री ऊष्मा पिछले 65 वर्षों के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। और वैश्विक औसत समुद्र स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर। अब देखते हैं वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक, वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक। तो भारत रहा इसमें 24वें नंबर पर। तो फ्री स्पीच, ग्लोबल फ्री स्पीच भारत रहा 24th नंबर।
तो स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स जो कि 17 मार्च 2025 को जारी करा, विश्व में कौन मुक्त भाषण का समर्थन करता है शीर्षक से इसे प्रकाशित कराया गया। तो हु इज द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, ये इसका शीर्षक था। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संदर्भित इस सूचकांक में नॉर्वे जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा, नॉर्वे शीर्ष पर रहा। और इसके बाद में डेनमार्क, नॉर्वे, डेनमार्क, हंगरी, स्वीडन, वेनेजुएला और भारत का स्थान रहा इसमें 24वां, 24th। पहले पे रहा नॉर्वे, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे हंगरी। रिपोर्ट में भारत को हंगरी और वेनेजुएला की तरह लोकतांत्रिक पतन का सामना कर रहे देश के रूप में चिन्हित करा गया। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून भारत में मौजूद है, किंतु उसका जो है प्रवर्तन कमजोर है। पाकिस्तान रहा 29वें स्थान पर। अब देखते हैं वन लाइनर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, मैक्सिको और कनाडा के साथ में भारत पर किस प्रकार के टैरिफ 2 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा करी। तो यह है रेसिप्रोकल टैरिफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250 वर्ष के इतिहास में पहली बार किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित करा है। तो यह अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा जो है घोषित करा है। देखते हैं समुद्री डिजिटलीकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ में एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर करें। तो ये करें सिंगापुर के साथ में। देखते हैं अमेरिका ऊर्जा विभाग ने किस देश को संवेदनशील देश की सूची में शामिल करा। तो ये करा है साउथ कोरिया को। तो दक्षिण कोरिया को संवेदनशील देश की सूची में शामिल करा अमेरिका ऊर्जा विभाग ने। नेक्स्ट डे में बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले छात्र संगठनों ने किस नाम से एक पार्टी को लॉन्च करा। तो ये करा है जातीय नागरिक पार्टी के नाम से। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।